नमस्कार बच्चों, मैं रेशमा यादव ब्रिजलाल जिंदल डीएवी स्कूल जाखल से। आज हम कर रहे हैं 10वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक कीर्तिका भाग 2 का पाठ साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया। बच्चों, ये है पाठ का सार। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखिका पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन प्रस्तुत करती है। लेखिका हैरान होकर देखती है कि गंगटोक जो शहर और इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा एक ऐसा शहर है जहां सब कुछ सुंदर है। रात के समय यह शहर ऐसे लगता है मानो कि आसमान जमी पर आ गया हो। लेखिका को सुबह यूनथांग के लिए निकल पड़ना था। वहां के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। लेखिका का ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नार्गे था। उसने बताया कि यूनथांग यानी जो घाटियां हैं वो सारे रास्ते हिमालय की गहन घाटी और फूलों से लदी वादियां मिलेगी। रास्ते में एक जगह कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं दिखाई दी। नार्गे ने बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तब उसकी शांति आत्मा की शांति के लिए ये पताकाएं लगाई जाती हैं और इन्हें उतारा नहीं जाता। धीरे धीरे ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। रंगीन पताकाएं तब लगाई जाती है जब कोई नया काम शुरू किया जाता है। जितेंद्र नार्गे ने एक ऐसा स्थान बताया जहां पर कीवी लॉग स्टॉक यानी कि गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। एक स्थान पर कुटिया के भीतर एक चक्कर घूम रहा था। इसे जितेंद्र नार्गे ने बताया कि ये प्रेयर व्हील है। जगह जगह दलाई लामा की तस्वीरें भी लगी हुई थी। लेखिका संकीरे और जलेबी की तरह घुमावदार रास्तों से गुजर रही थी। माया और छाया के अंगूठे खेल को आंखों में भर रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही प्राकृतिक सौंदर्य है। मार्ग में उसने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें कुदाल और हथौड़े लेकर पत्थर तोड़ रही हैं। उनका काम बहुत खतरनाक था। जितेंद्र ने उसे देश की आम जनता बताया। वे बहुत कम लेकर बहुत कुछ समाज को लौटा रही थी। हेयर पिंग बेड के ठीक पहले एक पड़ाव पर कुछ पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौटते दिखाई पड़े। 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर वे स्कूल जाते हैं। ये बच्चे पढ़ते नहीं बल्कि अधिकांश बच्चे अपनी माँ के साथ मवेशी चराते हैं, पानी भरते हैं और लकड़ियों के गट्ठर उठाते हैं। यूनथांग पहुंचने पर लेखिका और उसके साथियों को लाथुंग के पड़ाव करना पड़ा। वे तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के छोटे से घर में ठहरे। यहाँ के वातावरण में अद्भुत शांति थी। गेस्ट हाउस में नाच गाने का समा बंध गया। लेखिका की 25 वर्षीय सहेली मनी ने ऐसा नृत्य किया कि कुमारियां भी मात खा जाए। लेखिका बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। वहीं घूमते हुए एक सिक्किम नवयुवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार घट रहा है। हाँ, कटाऊ जाने पर शर्तिया बर्फ मिलेगी। कटाऊ लाथुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था। करीब 2 घंटे का सफर। नार्गे ने उत्साहित होकर बताया कि कटाऊ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, जबकि लेखिका की सहेली मनी ने उसे स्विट्जरलैंड से अधिक सुंदर बताया। वहां चारों ओर बर्फ बिखरी पड़ी थी। लेखिका को लगा कि ऐसे ही वातावरण में ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। मनी ने बताया कि ये हिम शिखर जल स्तंभ है। सर्दियों में बर्फ के रूप में प्राकृतिक जल संग्रह बर्फ के रूप में कर लेती हैं और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघल कर जल धाराओं में परिवर्तित हो जाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। थोड़ा आगे जाने पर बॉर्डर एरिया आया। थोड़ी दूरी पर चीन की सीमा थी। वहां पर तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे था। वहां एक फौजी से पूछने पर बताया कि आप चैन की नींद सो सके इसलिए हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। ये जवान पोष और माघ की कड़कड़ाती ठंड में भी इसी तरह पहरा देते हैं जब पेट्रोल के सिवा सब कुछ जम जाता है। लेखिका को जितेंद्र ने बताया कि नेपाल में सेना और माओवादियों के बीच कुछ मुठभेड़ में हजारों माओवादी मार डाले गए, पर क्या मजाल कि एक भी लाश सरकार के हाथ लगी हो। यूनथांग में चिप्स बेचती सिक्किम युवती ने लेखिका ने पूछा कि क्या वह सिक्किमी है। उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। लौटती यात्रा में जितेंद्र नार्गे ने कई जानकारी दी। एक पत्थर को गुरु नानक के फुटप्रिंट बताए। कहा गया कि यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। वह वहां चावल की खेती होती है। 3-4 किलोमीटर के बाद स्थान को थेदुम बताया जहां देवी देवताओं का निवास है। वहां के लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, वे इनकी पूजा करते हैं। उनके अनुसार गंगटोक का असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब है पहाड़। पहले यूनथांग टूरिस्ट स्पॉट नहीं था,
पर अब सिक्किम भारत में मिला तब भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाना शुरू कर दिया। अभी भी वहां रास्ते बन गए हैं और नए नए स्थानों की खोज जारी है। बच्चों, ये था इस पाठ के यानी कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ का सार। धन्यवाद।